रात के ठीक 1 बजे, जब चांद अपने फुल सबाब में थी, सुनसान जंगल में एक औरत अपने काल देवता की पूजा कर रही थी। उसके चारों तरफ एक लाल सिंदूर का घेरा बना हुआ था। वो एक मंत्र पढ़ते जा रही थी। वहां उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की सोई हुई थी, या मानो मरी हुई थी। जंगल में कुत्तों की बहुत आवाजें सुनाई दे रही थी और तरह तरह की डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उस औरत ने एक चाकू उठाकर अपने हाथ में रखा और एक कांट लगाकर अपने खून को एक बर्तन में पकड़ने लगी। उसके हाथ से खून निकालकर उस बर्तन में भरने लगा। देखते ही देखते वो बर्तन उसके खून से भर गया। उसके बाद वहां का माहौल बदलने लगा। चारों तरफ जोर जोर से हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल गिरने लगे। काले बादलों में बिजली चमकने लगी। वहां चारों तरफ से अजीब आवाजें सुनाई आने लगी। उस औरत ने अपने खून से भरी बर्तन को वहीं रखकर वहां से चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उस औरत की बहुत खून निकलने के कारण वहीं गिरकर मर जाती है। तभी अचानक से खून से भरी बर्तन हवा में उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वो बर्तन का खून वो लड़की जो मरी हुई थी उसके चेहरे के ऊपर गिरने लगा। देखते ही देखते वो लड़की उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने चारों तरफ देखी और एक रहस्यमय मुस्कुराहट से कहने लगी, मैं वापस आ गई हूं। अब मुझसे कोई नहीं बच सकता। राम बाइक से अपने घर जाने के लिए निकला। कुछ दिनों पहले ही उसे ये नई नौकरी लगी थी। रात के करीब 1 बजे राम ऑफिस से निकला था। नाइट शिफ्ट से निकले बहुत सारे लोग उसे हाईवे की तरफ जाते हुए दिखे। राम भी उनमें शामिल हो गया, लेकिन हाईवे से उनके रास्ते अलग हो गए। सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। वो भी बाइक पर से निकला। कुछ ही देर में राम हाईवे पर आया। रात बहुत हो गई थी, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत कम था। उसे अपने स्पीड में बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। कभी कभार ही उसे सामने से कोई कार आती या फिर ओवरटेक करती थी। अभी उसने मेन हाईवे छोड़ के कच्चा रास्ता पकड़ लिया था। वो रास्ता और भी सुनसान था। अभी बाइक के हेडलाइट में सिर्फ काला रास्ता दिख रहा था। रात के अंधेरे में वो सन्नाटा बिल्कुल खौफनाक लग रहा था, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। नौकरी चाहिए तो शिफ्ट में काम करना ही पड़ता है। वो अपने ही धुन में गाड़ी चला रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण राम रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसकी बाइक बंद पड़ गई। राम ने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। वहां बहुत खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। राम ने अपने चारों तरफ देखने लगा। वहां काले अंधेरा के सिवा कुछ नहीं था। अब राम को बहुत डर लगने लगा। वो एक बार अपने आगे की ओर देखता, एक बार अपने पीछे की ओर देखता। रास्ते में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राम सोचने लगता है, अभी इतनी रात को मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? अभी कहीं कोई गैरेज भी नहीं खुला होगा। एक काम करता हूं, यहां से मेरे घर ज्यादा दूर नहीं है। चलकर घर की ओर जाता हूं। कल सुबह बाइक ठीक कराकर यहां से ले जाऊंगा, और अगर रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाए तो उससे लिफ्ट मांग लूंगा। इतना सोचकर राम पैदल ही घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में राम को कोई गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। राम बहुत खुश हो जाता है। देखते ही देखते एक कार राम के पास से गुजर जाती है। राम उसको लिफ्ट के लिए रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार राम को ओवरटेक करके चली जाती है। राम बहुत उदास हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं चलकर ही अपने घर चला जाता हूं। राम फिर से पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक एक काली परछाई खड़ी हुई दिखी। राम बहुत डर जाता है। राम वहीं रुककर उस काली परछाई को देखने लगता है। तभी उस परछाई की ओर से एक आवाज सुनाई दी, राम तुम वहां क्यों रुके हो? यहां आओ, चलो एक साथ घर चलते हैं। राम अपना नाम सुनकर थोड़ा चैन की सांस लेता है। राम को लगा, इस सुनसान रास्ते में कोई तो जान पहचान वाला मिला। राम दौड़ के उसके पास गया। जैसे ही राम उस काली परछाई के पास गया, वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। एक पल को राम उसके खूबसूरत तन का दीवाना सा हो गया, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभालते हुए उस लड़की को कहा, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हो, और आप मुझे कैसे पहचानती हो? क्या हम चलते चलते बात करें? रात बहुत हो गई है। वो दोनों अब साथ में पैदल ही निकल पड़े।
वो लड़की कहती है, मेरा नाम सोनाली है, मैं यही पास के गांव में रहती हूँ, मैं अक्सर यहाँ आया करती हूँ, मैंने आपको डेली यहाँ से आते जाते देखी हूँ। एक दिन जब अपने काम से कहीं जा रहे थे, आपकी पर्स इसी रास्ते में गिर गया था, उससे मुझे पता चल गया। राम कहता है, लेकिन अभी इतनी रात को तुम यहाँ इतनी सुनसान में क्या कर रही हो? तभी एक कार वहां आ जाती है। राम फिर से लिफ्ट मांगने लगता है। कार राम के पास आकर रुक जाती है। हाँ, आपको कहाँ जाना है? बस मुझे सिटी तक छोड़ देंगे। हाँ भाई, बैठो। राम फिर से सोनाली की ओर देखता है। सोनाली राम को कहती है, मैं ये बात कल तुम्हें बताऊंगी, अभी मेरा घर आ गया है, मैं घर जा रही हूँ, काल रात को फिर मुलाकात होगी, आप भी जाओ। इतना कहकर सोनाली वहां से चले जाती है और राम भी कार में बैठकर सिटी की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दूर जाता है, राम को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि राम जिस कार में बैठकर सिटी की ओर जा रहा था, उस कार का ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चलाए जा रहा था। जैसे ही राम सिटी आ जाता है, कार से उतरने के बाद उस आदमी को थैंक यू कहता है। वो आदमी राम को कहता है, एक बात बताओ, आप वो सुनसान रास्ते में किससे बात कर रहे थे? राम कहता है, क्यों आप नहीं देख पाए? वहां एक लड़की थी जिससे मैं बात कर रहा था। वो आदमी राम की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने वहां कोई लड़की नहीं देखा, आपके अलावा वहां कोई नहीं था। ये बात सुनकर तो मानो जैसे राम के पैर से जमीन हिल गया हो। इतने में वो आदमी वहां से चले जाता है। राम ये बात सोचते सोचते अपने घर की ओर आ जाता है। घर आकर राम अपने रूम में बेड में सो जाता है। राम सोए सोए उस लड़की को याद करने लगता है। उसको नींद नहीं आ रही थी। राम बार बार सोने की कोशिश करते, पर उसको नींद नहीं आती। राम उठकर अपने बेड में बैठ जाता है। वो टाइम देखता है, अभी सुबह की 5 बजे थे। राम अपने रूम में टीवी ऑन करता है। टीवी ऑन करते ही वो सुबह की न्यूज़ चैनल देखने लगता है। तभी अचानक से न्यूज़ में राम जो देखता है, उससे उसकी रोम रोम कांप जाती है। आज रात को जो आदमी सुनसान रास्ते से उसको लिफ्ट दिया था, उसकी लाश न्यूज़ में दिखा रही थी। राम सोचता है, अभी तो 1 घंटा होगा, वो मुझे छोड़कर अपने घर की ओर गया था, वो कैसे मर सकता है? इतने में राम की नज़र फिर से टीवी में पड़ी और टीवी को ध्यान से देखने लगा। तभी टीवी में एक्सीडेंट वाली जगह दिखाने लगी। ये देखकर तो मानो राम पागल सा हो गया। जहां वो एक्सीडेंट हुआ था, वहां पास में ही राम की बाइक दिख रहा है। अरे, मैंने तो अपनी बाइक खराब होने के कारण वही रास्ते में छोड़ आया था, अभी ये बाइक यहाँ कैसे आ सकता है?